भारत की ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, पाक फौज ने 12 भारतीय ड्रोन्स नाकारा बना दिया। फौज पाकिस्तान पूरी तरह चौकस हैं। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरात, गुजरांवाला, अटक और चकवाल में ड्रोन हमले किए गए। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत ने दोबारा जारहियत का मुजाहरा किया। घोटकी में ड्रोन से एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ। लाहौर में 4 एहलकार जख्मी हुए। ये बहुत संगीन मामला है। दुनिया देखे भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी जारहियत कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत को जारहियत का खमियाजा भुगतना होगा। शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा भारत ने जारहियत करके फाश गलती की है। वो ये बात भूल गए बहादुर कौम अपने अज़्म में फौलादी है। पूरी दुनिया ने देखा कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ा में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। भारत का गुरूर मलबे में मिला दिया। भारत के साथ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राबिता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तस्दीक। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने जो कुछ किया वो नाकाबिल मुआफ़ी है। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर उर्दवान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके यकीन दहानी। उर्दवान ने पाकिस्तान की पुरअमन और तहम्मुल पर मबनी पॉलिसीज़ को सराहा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पाकिस्तानी तजवीज़ को मुनासिब करार दिया। कहा तुर्की खित्ते में कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। कहा पाक अफ़वाज ने दुश्मन को पेशावराना महारत से पसपा किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के सामने डट कर खड़ी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान क़याम अमन के लिए मदद की पेशकश। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं और चाहते हैं कि दोनों मुमालिक में मामलात संभल जाएं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ मुकम्मल जंग का खदशा जाहिर कर दिया। CNN को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। भारत सूरत हाल मजीद संगीन बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक मुकम्मल जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहदी खिलाफ वर्जी करके सूरत हाल संगीन बनाई। दिल्ली सरकार मुसलसल कशीदगी बढ़ा रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। यह हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने तनाज़ा कश्मीर को जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला करार दे दिया। अरब न्यूज़ में इंटरव्यू में कहा कि जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर ठोस बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। इन इल्ज़ामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की बल्कि निहत्ते शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो संगीन जुर्म है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भारत के साथ बातचीत का हामी है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर से जाने वाली 15 परवाजें उड़ान न भर सकीं। लाहौर आने वाली 20 परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशक़ें शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 112 को हम वक्त मुस्तैद रहने, ज़िला इंतज़ामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज़ की मॉनिटरिंग की हिदायत। भारतीय हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। अमन पहली तरजीह है लेकिन
भारत को जरूर जवाब देंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने बारहा पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत से ममालिक ने भारत से कशीदगी में कमी लाने को कहा था, लेकिन भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल समेत किसी की बात नहीं सुनी और हमले कर दिए। मिसाइल हमलों में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। ऐसी सूरत हाल में भारत से कैसे ताउन किया जा सकता है? पाकिस्तान अपनी मर्जी और वक्त पर भारत को जवाब देने का हक महफूज रखता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पहलगाम वाक़े के बाद सबूत के बगैर की जाने वाली जारहत लाकानूनियत पर मबनी थी। यह तर्ज अमल आलमी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी बिलखुसूस अमेरिका मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करे। भारत का हालिया कार्रवाइयों का मौसर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। मोदी का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। पाकिस्तानी और भारतीय फिजाइया ने हवाबाजी की तारीख की तवील तरीन डॉग फाइट लड़ी। CNN ने दावा कर दिया, कहा कि 1 घंटे तक जारी रहने वाली तारीखी झड़प में 125 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के तैयारे अपने अपनी फजाई हुदूद में रहे। अक्सर मिसाइलों का तबादला 1 से 60 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर हुआ। किसी फरीक ने अपने पायलट्स को सरहद पार भेजने का फैसला नहीं किया। 2019 में होने वाली झड़प में पाकिस्तान ने एक भारतीय तैयारे को अपनी हुदूद में गिराया था। पायलट अभिनंदन को पकड़कर टीवी पर दिखाया गया, जो भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बना। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक फजाई झड़प में पाकिस्तानी फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल थे। फ्रांस की पाकिस्तान की जानिब से भारत का एक राफेल गिराए जाने की तस्दीक। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में एहलकार ने कहा कि पहला मौका है किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। पाक फजाइया ने लड़ाई में राफेल तबाह करके नई तारीख रकम कर दी। राफेल तैयारा गिराने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। राफेल गिराने वाले JC-10 जहाज के शेयर्स में इजाफा। भारतीय बिला इश्तियाल जारहत के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। दुश्मन को भरपूर जवाब देने का मुतालबा। जामिया नईमिया के ज़ेर एहतमाम गढ़ी शाहू में पाक फौज से ज़ारी एकजहती के लिए रैली। मंडी बहाउद्दीन में नून लीग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। 5 भारतीय तैयारे गिराने पर पाक फजाइया को खिराज तहसीन पेश। भारत मुखालिफ नारेबाजी। दीरबाला में भी शहरी पाक फौज से जारी एकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। दामिर में सदीक अकबर चौक भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। डेरा बुगटी में असलहा बरदार कबाइल का भारत के खिलाफ एहतजाज। मोदी का पुतला नजर आतिश कर दिया। कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना भारत को मुंह तोड़ जवाब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने की पेश गोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी पेश गोई।